कभी ठिगना बता दिया जाता है एसएन सिंह जी या प्रभु श्री राम को छोटे कद का बता दिया जाता है, कभी उनके वर्ण को लेकर दरअसल सवाल उठाए जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो बाल स्वरूप में नहीं है। ये भी कहा गया कि आप किस तरह से मिसलीड कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आप इससे पहले सुन ही चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के मुंह में राम है, बगल में छुरी है। देखिए हिमानी जी, भारत में दो विचारधाराएं इस समय काम कर रही हैं। एक विचारधारा वो बाबर को मानने वाली है, एक विचारधारा सनातन को मानने वाली, जो भगवान राम को मानने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान राम को मानने वाली विचारधारा ने आज बाबर रूपी विचारधारा को समाप्त करके पूरे देश और प्रदेश को राममय बना दिया है। और कुछ लोग जो बाबर की विचारधारा के हैं, आप देखेंगी आने वाले 2024 में वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सनातन को मानने वाले सब्र करते हैं, लेकिन वो भगवान विष्णु को मानते हैं, और जो भगवान की शरण में चला जाता है उसका जय जयकार होता है। इसलिए कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य के ही जीत होती है। और सनातन मतलब संपूर्णता, सनातन मतलब सबका। और मैं तो कहूँगा भगवान राम को कोई सगुण रूप में मानता है, कोई निर्गुण रूप में, कोई बाल रूप में, कोई वनवासी रूप में, कोई भरत के राम के रूप में, कोई लक्ष्मण के राम के रूप में, कोई कौशल्या के राम के रूप में। लेकिन कांग्रेसियों को तो केवल बाबर दिखाई देते हैं। अरे भैया, आपको बाबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बाबर के लोग ही आपका समर्थन करेंगे। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के लोग तो राम को मानते हैं और राम को मानने वालों के साथ खड़े। और 24 में प्रभु श्री राम ही करेंगे आप लोगों का भी बेड़ा पार। आप देखिए, एक बड़ी लंबी लड़ाई चल रही थी हिमानी जी। हाँ। एक समय आया जिस समय संकल्प लेने की बात थी, तो कोई कहता था भगवान राम तो है नहीं, कोई कहता था कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय संकल्प और विकल्प की जब बात आई तो भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है। भारत के लोग संकल्प लेते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन दुबे जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब पे मुकदमा दर्ज होता है, 36 घंटे जेल में रखा जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्प लेते हैं कि हम जो है तभी अयोध्या में आएंगे जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। और मुझे लगता है कि भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संकल्प लेते हैं, बाकी लोग विकल्प तलाशते हैं कि अगर कभी मंदिर बन जाएगा तो हम भी झूठे कहेंगे। संकल्प की बात हो या फिर क्रेडिट लेने की बात हो, लेकिन दुबे जी, अगर प्रभु श्री राम की यहाँ पर बात की जाए तो राम आदि हैं, राम अनंत हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भैया आप कौन होते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए, वो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं राम को लाने वाले। देखिए, जो कहते हैं वो कहते रहें, बाबरी की बिरादरी की बिलबिलाहट ये साफ साफ दिखाई देती है कि जो बाबरी के बिरादरी के लोग हैं उनको हमेशा भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना ही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी पार्टी के नेता हो। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए भगवान राम जिन्होंने स्वयं कहा था स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, मिले अवध की धूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं और मिट्टी में है फूल खिले। वो भगवान राम जिन्होंने सोने की लंका को नकार दिया अपनी जन्मभूमि के लिए, आज इस जन्मभूमि पर भगवान अपना जो है, अगर हनुमान जी उनके आशीर्वाद से मंदिर बनने जा रहे हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर, तो ऐसे कुंठित लोग, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हमेशा भगवान राम का विरोध नहीं कर रहे हैं। इनको हमेशा नरेंद्र मोदी का विरोध दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी के नाम पे हिंदू का अपमान करते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, और आज भगवान राम के ऊपर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनका समूल नाश हो सकता है। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ श्रवण पांडे जी जुड़ गए। एक बार श्रवण पांडे जी से मैं इसका सवाल का जवाब लूंगी। श्रवण पांडे जी, हालांकि बहुत देर कर दिया अपने आते आते, अब तो शो खत्म होने वाला है। क्या बातें सवालों से आप बच रहे थे या कहीं फंस गए थे? पर सवाल तो यहाँ पर ये है कि अब आप लोग मूर्ति पर ही सवाल उठाने लगे। आप लोगों के इस तरह के बयान क्यों आते हैं, क्यों नहीं थम रहेंगे? और जैसे दिन करीब आता जा रहा है वैसे आपके बयान इस तरह के और बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य जी, एक बार माइक। हाँ जी, देखिए समय का थोड़ा अल्प समय इसलिए लेट हो गया, बाकी हम सवालों से बचते नहीं हैं। हम सीधे तौर पे देश की जनता के सामने अपनी बात को रखने का काम करते हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर का
एक बहुत बड़ा महिमा मंडल किया जा रहा है कि इसको एक इवेंट के जरिए आरएसएस बीएसपी अरे और आपको ऐसे छोटा लग रहा सुनिए है? सुनिए सुनिए आपको छोटा लग रहा है? फिर बाबर वही के कहते हैं, वंशजों को ठीक है, छोटा ठीक है, लग रहा है? जवाब ले बाबर देखिए, के एक बार जवाब ले लीजिए, जवाब ले अरे, लीजिए। बात आपकी सुनना नहीं पार्टी कहती चाहते। है अफजल हम यहाँ शर्मिंदा सभी है, हम तेरे मत कातिल बैठे हैं। जिंदा है। यहाँ अफजल सभी हम हम मत शर्मिंदा बैठे है, हैं। तेरे सभी कातिल जिंदा है। एक बार जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए। भगवान राम की नगरी में एक आकर बार सिंह साहब, अरे हिमानी जी, इनको शरद छोटा पांडे लग जी, रहा है बड़ी- बड़ी- कार्यक्रम? बड़ी- हाँ, सनातन हाँ। को मानने वालों का इतना एक भव्य सेकंड मंदिर बन रहा है, सिंह इनको साहब, छोटा सिंह लग साहब, रहा है। एक सेकंड, एक करके एक हाँ जी, करके इस तरह से इनको नहीं, एक अच्छा करके लगता है। एक और करके हमें श्रवण मंदिर पांडे जी छोटा अपनी लग रहा बात है। कंप्लीट करिए। अभी मांगिए फिर वही भाई। कहता हूँ, श्रवण देखिए, पांडे जी अपनी तरीका- बात कंप्लीट करिए। मैं कह देता हूँ वही व्यापक सुनही माही जिस तरीके से ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं, ये केवल और केवल अपनी बात रखना अरे चाहते हैं, ये हिमानी नहीं जी, बताना हंसाई चाहते। एक सेकंड सिंह साहब, सिंह साहब इस तरह से नहीं ना, नहीं, सिंह नहीं, अगर हम साहब, मिठा सिंह खोलेंगे, साहब एक एक करके राम मंदिर का जिस तरीके से शिलान्यास राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ, इनको पता नहीं है क्या? यहाँ जहाँ अरे बैठे मेरा हैं- सवाल क्या था पांडे जी, नहीं, मेरा बिल्कुल। सवाल क्या था कि मूर्ति में खोट क्यों निकाल रही है मैं कहता हूं, कांग्रेस? क्या इससे पहले जो रामलला में मूर्ति रखी गई थी वो प्राण प्रतिष्ठित थी कि या नहीं थी? ये सवाल है हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, हाँ। लेकिन जवाब अरे माइक मत छीनिए, इस तरह अरे से नहीं, इस सुनिए, तरह से नहीं, एक हिमानी एक करके जी, जवाब दीजिए, इस तरह से नहीं। दो प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा होता है, एक चलित प्राण प्रतिष्ठा और एक अचल प्राण प्रतिष्ठा। हाँ। जो अभी विराज रहे हैं रामलला, वह चलित में है, चलायमान है, एक स्थान ठीक से है। दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। हाँ। और अचल प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होता है। इसलिए जो अभी रामलला हैं, जो गर्भगृह में हैं, वो स्थायी रूप से हैं, अचल हैं, और जो चलित हैं उनको हिमानी अयोध्या जी, वासियों को दर्शन एक के एक लिए करके। घुमाया जाएगा, दिखाया हाँ। जाएगा। हाँ। इनको ज्ञान नहीं, कांग्रेस ठीक है, पार्टी लेकिन के उनको लोगों अपनी को बात ज्ञान तो नहीं है, कंप्लीट करने इसलिए देंगे ना आचार्य जी। ये गलत तरीके आचार्य से जी, प्रस्तुत लेकिन करते हैं। बात तो कंप्लीट करने देंगे ना, इस तरह से माइक ना छीनिए। एक सवाल मैं यहाँ से ले सुनिए, मैं बताऊं, ये जितने विपक्षी हैं इनका सबका इस्लामिककरण हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान राम का जो है मतलब बिगड़ा क्या है, तो वो बिगड़ा जो है अभी जो वहां पे राम जी थे वो चल थे, अभी जो होने जा रहे हैं वो अचल है। और दूसरी चीज कह दूं, मैं कल न्यूज सुन रहा था, वो बेसी कह रहा था हम अपने बच्चों को बताएंगे कि जो मतलब राम मंदिर है वहां बाबरी मस्जिद थी। तुमको मैं बता दूं बेसी, तुम 57 कंट्रियों के मुसलमानों को एक कर लो ना, अगर दोबारा तुमने वापस अयोध्या पे नजर डाली तो हैदराबाद में आके तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। देखिए देखिए देखिए, अपनी बात रखिए आप, लेकिन सभ्य तरीके से रखिए, और भड़काऊ विवादित कुछ भी इस तरह का ना कहिए। आप अपनी बात रखिए बस। हाँ, सवाल। जय श्री राम। ये हम लोग इस समय खड़े हुए हैं जहां पर ये इवेंट हो रहा है सरयू जी के किनारे पर, और सरयू जी की महिमा क्या है, ये अवध के प्रभाव को साधारण तरीके से व्यक्त नहीं जान सकता है। अवध के प्रभाव को तब जान सकता है, अवध प्रभाव, गोस्वामी जी ने कहा, अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब और बसे राम धनवान। जब भगवान श्री राम हृदय में बसते हैं तब जाकर अवध का कोई प्रभाव जान पाता है। जद्यप शब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। भगवान ने कहा, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जाने को। चूंकि भगवान के बाल स्वरूप की इस समय प्रतिष्ठित हो रहे हैं, 500 वर्षों की ये जो 500 वर्षों तक संघर्ष चला, उसका आज ये परिणाम सामने आ रहा है। और ये ऐसा समय है जब भगवान शंकर भी चूंकि भगवान के बाल स्वरूप की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, तो समस्त जगत उत्साहित है, आनंदित है। इस मंगल महोत्सव में आप देख रहे हैं कि इस समय अयोध्या ही नहीं, बस विश्व का हर एक कण कण प्रसन्न है, आनंदित है। बोलिए बाल रूप श्री रामचंद्र भगवान की।